दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड यानी कि सेल ऑर्गेनेल से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगा। और ये ऐसे एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले बीएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर। यानी कि आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, उंगलीनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है उसका कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमोलेक्यूल ब्रेकडाउन और लास्ट ऑप्शन है फ्लेवो प्रोटीन आर फास्फोराइलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि इसमें आपको असत्य जो कथन है उसको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज नोन एज एम्प्टी डीएनए। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसे हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं। तो ये तो कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो हम सभी जानते हैं कि जो कैल्विन साइकिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट में चलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन फास्फोलिपिड। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सा सबसे अधिक मात्रा में फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कार्डियोलिपिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एम्प्टी डीएनए इज। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस प्रकार का होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन है सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन है सिंपल डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल और लास्ट ऑप्शन है सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वह सरल, द्विकुंडलित और वृत्ताकार होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं या फिर होती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, दूसरा ऑप्शन है BC1 कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर देखने को मिलती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज ए नॉट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इनमें से कौन सा कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है। तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। तो आपको बता दें कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में असत्य है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू ऑल मॉलिक्यूल टाइप। तो ये ऑप्शन या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन इज रिजेंबल एज साइव। यानी कि जो बाहरी कला होती है वह एक तरह से छलनी के समान होती है। तो एक तरह से ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है आउटर मेम्ब्रेन एम्बेडेड एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सेप्टर हैं वो सभी पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीसोम ऑफ F0 F1 पार्टिकल टेक प्लेस ऑन। तो आपको बताना है कि F0 और F1 पार्टिकल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर।
परंतु माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से जो गलत कथन है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, जनरली क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव डीएनए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। थर्ड ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन एन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव इनर कंपार्टमेंट द थैलाकॉइड स्पेस बाउंड बाई थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टिपिकली द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली कन्वोलेटेड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन का भाग है वह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैक्सिमम इनर भाग है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है। और इस मुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रेना, दूसरा है थैलाकॉइड, तीसरा है क्रिस्टी और लास्ट है लेमिली। तो हम सभी जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोलिकर, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है रॉबर्ट हुक और लास्ट ऑप्शन है अल्टमान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोलिकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए बिकॉज ऑफ। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वह कोशिका के न्यूक्लियर डीएनए से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो आपको बता दें कि जो सेल का डीएनए होता है यानी कि जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लैकिंग बाइंडिंग हिस्टोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, F1 पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड। यानी कि दिए गए ऑप्शन में हम F1 पार्टिकल को किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, सेकंड है एलिमेंट्री पार्टिकल, थर्ड है साइटोक्रोम और लास्ट ऑप्शन है क्रिस्टी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रपोज्ड बाय। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक से हुई है, तो इसे किसने बताया था? तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, अल्टमान एंड सिम्पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, F1 पार्टिकल या फिर जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, यह कहाँ पर पाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं कि ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। इवन देन क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस। परंतु इनमें जो क्रेब्स साइकिल है वो चलती है, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल होती है जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, परंतु प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया न होते हुए भी क्रेब्स साइकिल चलता है। तो आपको बताना है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरियल सेल। यानी कि बैक्टीरियल या कह सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पर चलती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रिस्पायरेशन। यानी कि कौन सा कोशिकांग फोटो रिस्पायरेशन में भाग लेता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि फोटो रिस्पायरेशन में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ही भाग लेते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव।